अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या? ठीक है, फर्स्ट करें, ये है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। पहले ज़माने में आप कोई चीज़ लेने जाते थे, मतलब आप यही कह लें कि आप इतने किलो चीनी लेने जा रहे हैं। चीनी को एक पैन में रखा जाता था और उसका वेट दूसरे पैन में रखा जाता था। ठीक है, फिर ये ऊपर नीचे मूव करता है। अब आप मुख्तलिफ शॉप्स में जाएंगे, मतलब मिठाई की दुकान में जाते हैं या किसी भी दुकान में जाते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना शुरू कर दिए। कोई फिजिकल बैलेंस यूज़ करता है, कोई लिवर बैलेंस, कोई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है जी, ये सारा बहुत ईजी है, इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। बात वही है जो मैंने आपको बता दी है। फिजिकल बैलेंस क्या है? फिजिकल बैलेंस ये कंसिस्ट होता है किस पे? बीम पर। ठीक है जी, सेंटर में है, इसके ऊपर क्या है? स्केल है, दो पैन है जो कि हुक से अटैच्ड हैं। ठीक है, जो जिस चीज़ का हमें मास मेजर करना होगा वो लेफ़्ट पैन में रखेंगे। ठीक है, और जिस दूसरे पैन में हम ऐसी चीज़ रखेंगे, हम ऐसा स्टैंडर्ड मास रखेंगे जो पॉइंटर को किस पे रखे? जीरो पे मेंटेन करे। ठीक है जी, रीड आउट करके बता देती हूँ। अ फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन द लैबोरेटरीज टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। इट कंसिस्ट ऑफ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फुलक्रम. The beam carries scale over the hooks on the inner side. Unknown mass is placed on the left pan. Find some suitable standard masses that causes the pointer to remain at zero on using the beam. बात वही है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, जिस चीज़ का हमने मास मेजर करना है वो लेफ्ट पैन में रखेंगे, जो अननोन मास है उसको राइट पैन में रखेंगे। अननोन हमने ऐसा स्टैंडर्ड मास रखना है जो इसको क्या करेगा? ज़ीरो पे रखेगा जितना भी बीम रेज होगा। ठीक है जी, ये एग्जांपल करने की ज़रूरत नहीं है, ये फजूल है। लिवर बैलेंस भी वही चीज़ है। इसमें हमने फ़र्ज़ करें सेब का वेट मालूम करना है। एक सेब को हमने इसमें रख दिया और इस हिसाब से वेट रख दिया। अब ये ज़ाहिर है आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसमें भी वही बात है, इसमें भी उसी तरह स्टैंडर्ड मास रखना है जो इसको क्या करे? ज़ीरो पे रखे, लीवर को ज़ीरो पे रखे। ठीक है, लीवर का जो पॉइंटर है ना, इसको ज़ीरो पे रखें। अ लीवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लेवर्स। व्हेन लीवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन पैन एंड स्टैंडर्ड मासेस ऑन द अदर पैन, द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स। दिस पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मासेस। वही बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है? ठीक है, इसको अब हमने फर्स्ट करें चीनी का साइज़ मालूम करना है। चीनी को हम इधर दरमियान में रखेंगे। ठीक है, रखने से पहले हम पहले इसको ऑन करेंगे, इसकी रीडिंग ज़ीरो पे सेट करेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई चीज़ मेजर करेंगे। ठीक है जी, सिंपल वही है, कोई मुश्किल नहीं है। द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस में ये याद करने की ज़रूरत है कि बीम बैलेंस कितनी रीडिंग देता है। ठीक है जी, 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। फिजिकल बैलेंस क्या देता है? 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। मतलब ग्राम में वो बढ़ता जा रहा है, मिलीग्राम में कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी ग्राम में बढ़ता जा रहा है और मिलीग्राम में क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है जी, अब स्टॉप वॉच क्या है? A stopwatch is used to measure the time interval of an event. There are two types of stopwatch: mechanical and digital stopwatch. ठीक है जी, a mechanical stopwatch can measure an time interval up to minimum 0.1 second. Digital stopwatch commonly used in laboratories can measure time interval as well as 1 hour 100 second और 0.01 second. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब हमने किसी चीज़ का मेजर करना है, हमें किसी चीज़ का टाइम इंटरवल मेजर करना है कि एक बच्चा यहाँ से एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितना भागता है, कितनी देर में भागता है। उसको मेजर करने से पहले हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करते ही इसकी रीडिंग नोट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, अब दो टाइप की स्टॉप वॉच है, एक मैकेनिकल है, एक डिजिटल है। जो डिजिटल स्टॉप वॉच है वो ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज में यूज़ होती है टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए। ठीक है जी, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो इतना मिनिमम हमें टाइम दे सकती है 0.1 सेकंड तक। ठीक है जी, अब है हाउ टू यूज़ अ स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ knob that is used to wind the spring that powers the man watch. It can also be used as a start, stop and reset button. ठीक है, ये देखें मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच को हम कैसे यूज़ करेंगे? इट कैन ऑल्सो बी यूज एज स्टार्ट स्टॉप। मतलब फ़र्ज़ करें आप किसी चीज़ को टाइम इंटरवल मेजर करने लगे, आपने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब दरमियान में आपको स्टॉप करना पड़ जाएगा, अब इसको स्टॉप कर लेते हैं, फिर इसको दोबारा रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच ये है कि आप एक दफ़ा स्टार्ट स्टॉप का बटन दबाएंगे ना, एक दफ़ा दबा देंगे, दूसरी दफ़ा जब दोबारा बटन दबाएंगे ना तो वो वहीं पे रुक जाएगी स्टॉप वॉच। ठीक है, और वो टाइम इंटरवल जितना रिकॉर्ड किया होगा वो दे देगा। मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या है? आप एक चीज़ का टाइम नोट करने लगे, आप स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो जहाँ पे रुक जाता है आप उसको स्टॉप कर लेते हैं, फिर आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है? स्टार्ट्स टू इंडिकेट द टाइम
एज सुन एज बटन इज़ प्रेस्ड अगेन इट स्टॉप्स एंड इंडिकेट्स द टाइम इंटरवल रिकॉर्डिंग। उन्होंने क्या कहा, डिजिटल स्टॉप वॉच आप एक दफ़ा स्टार्ट स्टॉप का बटन दबाएंगे, ठीक है, जब दोबारा आप वो बटन दबाएंगे तो वो टाइम इंटरवल जितना उसने रिकॉर्ड किया होगा वो आपको रीडिंग दे देगा, ठीक है। मई रिंग सिलेंडर क्या है, मई रिंग सिलेंडर इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इतना लंबा नहीं आता, सिर्फ जस्ट डेफिनेशन आती है। A Meiring cylinder is a glass or transparent plastic cylinder. It has a scale along its length that indicates the volume in millimeter. Meiring cylinder have different capacities from 100 milliliter to 25. They are used to measure the volume of liquid or powered substance. ठीक है जी। Meiring cylinder ये देख लें आप, ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमें इसकी कैपेसिटी कितनी है 100 मिलीलीटर से 2500 मिलीलीटर। और ये किस लिए यूज़ होता है, प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और पावर्ड सब्सटेंस, मतलब कोई भी लिक्विड हो कोई भी सब्सटेंस हो उसका वॉल्यूम हमें इससे नोट हो सकता है। ये उन्होंने सही तरीका बताया कि मतलब उसके बराबर बैठ के आपको नोट करना चाहिए, ये नहीं कि वॉल्यूम मतलब पानी नीचे है और आप ऊपर वाली सतह पे बैठ के आप उसको नोट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जहाँ पे पानी का लेवल है आपको उसी लेवल पे बैठ के नोट करना चाहिए। ये है मेजरिंग सिलेंडर, ये बिल्कुल फजूल है, ये कुछ नहीं करने वाला। सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या हैं, द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिर्फ 3 इसमें प्रिंसिपल्स करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाता है 7 ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है जी। नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब जिसके साथ कोई ज़ीरो नहीं है। उसके बाद जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, मतलब जिसके दरमियान ज़ीरो आ जाए। फाइनल और एंडिंग जीरो इन द राइट ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल फ्रैक्शन ऑन द राइट है, ठीक है जी, क्या है राइट, वो सिग्निफिकेंट है। जीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट ऑफ द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे है, सिग्निफिकेंट नहीं है, ये राइट साइड पे है, ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये राइट साइड पे ज़ीरो थे तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड पे थे तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1। मतलब मैं आपको एग्जांपल करके बता देती हूँ, ये देखें 275.00, ये राइट साइड पे है, पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, पॉइंट लग गया, तो ये कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है अगली 0.03, ये किस साइड पे है, ये है लेफ़्ट साइड पे। अब क्या लेफ़्ट साइड से जब इधर आएगा तो ये कितने सिग्निफिकेंट है, 3, यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये कितने हैं, 1। पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया तो फिर ये कितना रह जाएगा, 003.0, ठीक है जी। उसके बाद है इन होल नंबर्स दैट एंड इन 1 और मोर जीरोज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसका सिर्फ इतना असूल करना है, बाकी आगे डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाकर ज़रूरत पेश आएगी तो आपको ये भी बताया जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, तो 10 रेज़ की पावर +3 होगी, +5 होगी, प्लस किस तरह होगी। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है तो 10 रेज़ की पावर क्या होगी, अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, ठीक है जी। मतलब देखें 0.03 था, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये क्या है, माइनस में वैल्यू होगी, ठीक है। खैर आप इतना ध्यान ना दें क्योंकि ये मैथ्स में भी समझाया जाएगा तो वहाँ जाके ज़्यादा डिटेल होगी, यहाँ पर हम फिज़िक्स के रूल से पढ़ें कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद समरी में ये स्टॉप वॉच भी दी गई है, डेफिनेशन आप यहाँ से यहाँ कर लें, मेजरिंग सिलेंडर भी कर लें, ठीक है जी, और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कर लें, ठीक है, कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह मैं इसकी एक्सरसाइज करवा दूँगी कंप्लीट, फिर इस तरह हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है मैंने लेक्चर अच्छा डिलीवर किया होगा, आपको समझ आती है, याद करने में आसानी होती है, मेरी यही कोशिश है, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।